Thank you for calling Manish Joshi. Please wait while your call is being answered. हेलो। नमस्कार, मैं अजिताभ बचपन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके मित्र पूरन हॉट सीट पे मेरे साथ बैठे हैं। एक सवाल पे आगे अटक गए, आपकी सहायता चाहते हैं, जिसके लिए मिलेंगे आपको सिर्फ 30 सेकंड। पूरन। हेलो हेलो। सवाल है, अगर किसी को गलती से गलत नंबर मिला देते हैं तो जिसको नंबर मिलाते हैं वो फोन उठा के इनमें से क्या चीज बोल सकता है? अरे तो ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है बे, या फिर डी भाग बोल के। ये रॉन्ग नंबर है सर, रॉन्ग नंबर को लॉक कर दीजिए। रॉन्ग नंबर है भाई, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है। बोल रहे हैं रॉन्ग नंबर को लॉक कर दीजिए। किससे बात करनी है? किससे बात करनी है? एक बात पे रहना यार, कभी रॉन्ग नंबर। किससे बात करनी है सर? किससे बात करनी है को लॉक कर दीजिए। लॉक कर तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है यार। रॉन्ग नंबर है। कभी किससे बात करनी है, कभी रॉन्ग नंबर है। हो क्या कह रहा हूँ, रॉन्ग नंबर है। Thank you for calling Manish. हेलो। नमस्कार, इनकी पूरी सहायता करिए, फोन कट गया था। जी बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को गलती से नंबर मिल जाता है तो फोन उठाने वाला इनमें से क्या बोल सकता है? ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी भाग बोल। सर भाग बोल को लॉक कर दीजिए। अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा, तुझे किससे बात करनी है? किससे बात करनी है सर? ऑप्शन बी किससे बात करनी है। अबे रॉन्ग नंबर है बहरे, किससे बात करनी है तुझे? रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है। Thank you for calling Manish Joshi. हेलो। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। बदतमीज हैं क्या? फोन कटे जा रहा, बार बार इसकी मदद करिए, आपके मित्र बैठे हुए हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी को गलती से नंबर तो उसके ऑप्शन का रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है सर, रॉन्ग नंबर को लॉक करिए। ओ हेलो हेलो, इधर सुन। नहीं, किससे बात करनी है तुझे? किससे बात करनी है सर? ऑप्शन बी किससे बात करनी है। अरे क्या कंफ्यूज आ रहे हो यार? क्या कह रहे हो सर? भाई? ऑप्शन सी क्या कह रहे हो? ऑप्शन सी क्या कह रहे हो को लॉक कर दीजिए। हम बात कर ले। आपके मित्र ने अभी आपको ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी भाग बोल। कौन सी मदद करना चाहेंगे? किस सवाल के साथ जाएंगे आप? सर मैं काफी देर से बता रहा हूँ, पागल आदमी समझ नहीं रहा है कि रॉन्ग नंबर है। ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर को लॉक किया जाए। भाई किससे बात करनी है? ऑप्शन बी किससे बात करनी है को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बी किससे बात करनी है को लॉक किया जाए। ये हंस रहे हो, हमारा पैसा डूब रहा है जब भी हंस रहे हो। ऑप्शन डी पे आ गए हैं। रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहे हैं, क्या रॉन्ग नंबर है? किससे बात करनी है? हेलो। हेलो कौन? हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ हाँ मिथिलेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। कौन बोल रहा है? मिथिलेश, मेरी रघु से बात हुई थी। रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था। भाई तूने क्या क्या आइटम किए? तुझे बता दे सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। बाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी वहाँ। कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए फिर मैंने 7 घंटे के बाद। और वो क्या बता रहा था वो कोचिंग सेंटर वाला? कोचिंग सेंटर में नहीं, कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। वैसे ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं। मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को।
वहाँ सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहाँ कुछ करूँ तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती है। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा, उस मीनाक्षी के साथ मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे और से जींस फटी रही पूरी पीछे पूरी से डेट पे। हाँ, अच्छा पीछे से पूरी जींस फट गई। भाई ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं है। कुछ आवाज नहीं करेगा, कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, शर्ट निकाल रखी है, शर्ट क्यों निकाल रखी है। एक सेकंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बात बताया, ठीक है, तो ये बताएंगे, आज हम ये बता रहे हैं। जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो इसे। कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा। कुत्ते, सुन रहा है नहीं सुन रहा? आज की बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे आज भैया, की प्राइम टाइम में। गनो कुत्तो। हेलो, गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं, आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी, जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस। आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई। कौन बोल रहा है? नहीं, आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। मैं 2 मिनट दे दो मेरे को आप। गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ, तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं, मेरे बाप का सर, माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार मान जाती ना सर। सर नहीं, गाली आप बाद में दे दीजिएगा। मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर। 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे। मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा, पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर। तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे, इस चीज से निकलने में, उभरने में। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कह दूं, मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में। फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर, दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर, 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे, लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी, वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर। फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी कराई देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आगे, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग गया सर। सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चली गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। हाँ। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर आएंगे सर। उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए, आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर। एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, ये आप मानते हो सर। बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है, हाँ वाइफ तो है नहीं। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है, तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बच्चे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं नहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा। अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर। आप हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे सर। वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आएंगे? भाड़ में यार प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर। यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई। थैंक यू। हेलो राघव जी हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका मेरे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूँ आपके साथ पराग और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी स्वागत है आपका शो में। राघव जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा, क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है और मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? हाँ देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा इशिता चौहान जी। राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए ये ऐसा सवाल है, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट तो बनना चाहिए। राघव जी मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी ये हकीकत है और ये मुझे आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी, मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी देखिए पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव आपको बीच में इंटरप्ट करी हूँ। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं, क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ, फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस with us on the show। सारिका मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ, विनोद साहू जी आप। अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। अखिल वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा, ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा बहुत ही सही कहा, के लिए काफी हद तक अच्छा है और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। Hello? Yeah, hi. Is that Myra? Yeah, who's this? Myra, this is Arav. I'm calling from Mumbai. On. Oh, hi. Tell me. How are you? I'm good. How are you doing? Absolutely fine. Okay, Myra, things have been figured out from our end, right? मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपकी बात तो हो गई थी ना डेविड से,
यू आर सपोज टू आप इसमें एक्ट भी कर रहे हैं इस असाइनमेंट में, और क्योंकि आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर भी ले रहे हैं, राइट? ओके, या राइट, करेक्ट। सो यू आर कमिंग टू मुंबई, आप मुंबई आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। ओके, आई टेल यू द आइटनरी, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ओके, December 9th का आपका फ्लाइट है फ्रॉम T3 दिल्ली टू मुंबई, राइट? बट आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मुझे ठहरना कहाँ है बॉम्बे। नो इश्यूज। ओके मायरा, हैव यू सीन दिस JW Marriott एयरपोर्ट से उतरती? JW Marriott, या उसके बराबर में है गुलशन गेस्ट हाउस, 4th फ्लोर पे, उसमें गीजर भी है रूम में। Which guest house? गुलशन गेस्ट हाउस। वन थिंग मायरा, अच्छा, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि स्टूडियो कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ पे होनी है। नो वॉइस ओवर, यू आस्किंग अबाउट वॉइस ओवर? या वो तो हम कर देंगे वॉइस ओवर का। यू आर आस्किंग अबाउट शूट? ओके हैव यू सीन यशराज स्टूडियो? ऑफ कोर्स। या उसी के बराबर में तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम। किसी भी ऑटो से कह देना कि यशराज स्टूडियो से आप ऑटो पकड़ लो, कहना भैया तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल। इट माइट बी पॉसिबल कि उसके ऑटो में भी तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम के स्पीकर लगे हों, हो सकता है, माइट बी। I'll tell you one more thing, आपका फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है वो 9:45 को लैंड कर देगा मुंबई पे। ओके, एंड आई एम होपिंग कि मेरे को वहाँ पे कोई रिसीव करने आ रहा है। या वी आर सेंडिंग, हम गाड़ी बेच रहे हैं, सिल्वर कलर का अकॉर्ड। ओके, अकॉर्ड बिल्कुल उसी कलर का एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, जैसे सिल्वर कलर की अकॉर्ड आती है ना, हमने जान के रखा है क्योंकि उसी कलर का ऑटो रहेगा, वो प्लाकार्ड्स लेके खड़ा होगा, मॉडल मायरा उसका। जो फर्स्ट डे शूट है इसमें हम ड्रेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी, राइट? ये वाला जो शूट है ये आधे घंटे तकरीबन मान के चलिए आप। और ड्रेस कौन सा है? DNB, डोल्चे एंड गबाना आ रहा है। नो आई सेड DNB, डोल्चे एंड भगोना। डोल्चे एंड भगोना, इट्स अ न्यू ब्रांड इन महाराष्ट्र, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड, डोल्चे एंड भगोना। सो आई टेल यू वन मोर थिंग, आपका जब ये ड्रेस का पूरा शूट हो जाएगा तो ये हम गाड़ी से आपको ले चलेंगे, क्योंकि आपको दोबारा मेकअप होना है उसमें, ताकि दूसरी बार मैं आपको फिर से। And I hope my makeup is being taken care of. Yeah, makeup artist is there, don't worry. Okay, and can you tell me who is the makeup artist? शहनाज हुसैन के जैसे बाल है ना, करली करली बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे ही हैं इनके, रूपाली दीदी के। रूपाली दीदी इज मोस्ट फेमस, रूपाली दीदी इन खादर, जितनी रामलीला हुई है इन्होंने ही सजाया है। ये है हमारे, क्या कहते हैं, मायरा आप मुंबई आ जाओ, अब तो आप समझ ही रहे होगे थोड़ा थोड़ा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया, रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है, और अरे जब भी फोन कर रहे थे, जी वो अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फ़ोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा, वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूँ, ज़रा ख्याल रखिएगा। हाँ, हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊँ? रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है। मैं देख लो, आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊं, और मुझे जाना भी है काम से। तुम कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे। अच्छा रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गए हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है?
हाँ हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा, तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? हाँ। पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ। टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो, देती क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई? मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा। अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की तुम्हारे पास, तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही हैं मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की। क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो। मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। हेलो राजवीर। राजवीर बेटे कैसे हैं आप? लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए फिर ये चली गई लंदन। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी। तो मैंने कहा अब 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। she is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी, अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। She doing femina. Yeah, femina. Okay, good. It's like double triple talent in one. Like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार yeah, see, she like me only. I go to father shop. I helping mother also. Like I get double roti in the morning, and also I singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also. I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर ली है। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। इसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए। I like her. Now I remember she's very pretty. She's beautiful, and कि जब होती है ना ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है। So she I know I see her in that page and I like her and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा get married, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। अंकल God also wait you. आप मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा तो
you calling me, I talking to you. So आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा कम, बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड कि नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। So the same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like same only. So I'm also unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। आप यकीन करना लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? या proper wedding as in मतलब as in हाँ, पूरी शादी कर दी है। Okay. Oh, shit. I miss it. हेलो, जब मैं बात कर रही हूँ उनसे और मैं क्लियर कर लूंगी, डोंट वरी। इज दैट मिस्टर राजीव? yes, मिस्टर राजीव, आई एम कोपल, आई एम निमिशा's friend. yes. मिस्टर राजीव, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, निमिशा इस वक्त बहुत परेशान है। ओके, निमिशा वांटेड टू टेल यू बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुझे कहा, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, राइट? क्या हुआ? So निमिशा doesn't want to go to Goa with you. Gopal, but can I talk to her? उसने अभी भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है। She's crying, I don't know why. But ऐसा क्यों? It's very important work over there. नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि उसके मतलब का काम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफी important meeting है and she needs to be there. Oh sorry, निमिशा doesn't want to go. This is so unprofessional. एकदम से मतलब हमें आके बता दिया। अभी मंडे को ही जा रहे हैं हम लोग। इसने मोबाइल भी बंद कर रखा है। अभी ये जिस लैंडलाइन के पास बैठी हुई है, मैं भी उसी पे कॉल कर रही हूँ। If you want to talk to her, आप बात कर सकते हैं। The number is 012222496. I'll talk to her. हेलो। निमिशा, what is this? तुम गोवा नहीं जा रही मेरे साथ? नो सर। क्या हो गया? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, आई डोंट वांट टू गो। कम ऑन, हम 2 दिन में वापस आ तो रहे हैं। मैं वहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ। आई डोंट नो सर, जब मेरा काम नहीं है वहाँ तो आप क्यों ले जा रहे हो? निमिशा, जस्ट मेरे साथ चलो। We'll be back in 2 days. आप एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए। पापा? किसके पापा? ना तेरे पापा। कौन? राजीव। हाँ बोल रहा हूँ। जितनी बातें तू इस लड़की से कर रहा था, ये आवाज इसकी मेरे पास रिकॉर्ड थी। मुझे मालूम था कि निमिशा तेरे साथ जाना नहीं चाहती गोवा, और तुम भी मजबूरन उसको लेके जा रहे हो। किस तरह के कुत्ते इंसान हो यार तुम। राजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम पे कि पढ़े लिखे इंसान होके। एक बात सुनो, जब तुम्हारी बेटी होगी ना और वो इंटर्नशिप पे जाएगी, नई जॉब पे जाएगी, तो अपनी बेटी को भेजना गोवा ट्रिप पे किसी जरूरी काम से। यू अंडरस्टैंड? Just 1 minute, listen to me. मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो हम कुछ सीरियसली काम के लिए जा रहे थे। किस काम के लिए जा रहे थे? Sir, it's a corporate work. You won't understand. निमिशा से जब मेरी बात हुई थी, उसने ये कहा था कि उसको कंपनी में 1.5 महीना भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वर्क कौन सा दे रहे हो उसको तुम? और अभी जब बात कर रहे थे गोवा में कोई काम नहीं दे रहे थे तुम उसे। नावेद, you're not listening to my point, यार। Can we please meet? ऐसे इंसान से मिलना नहीं, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। Listen to me, एक बात तो फोन काट यार। हेलो कौशल? हाँ, कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई, कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है, तो कुछ लड़कियां हैं हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी। लड़की एक तो बोल है ना, ज्यादा ना बोले। रिश्ता करा रहा हमारा। हाँ भैया, सुन लिया तुमने? जी। हाँ, बोल है ना, बस मेरे सामने ज्यादा है। गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी, और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बनाओ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊंगा। जी सर, मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ, एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूं ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम करे ना करे, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे। तैयार मिले रात को, मतलब समझ रहा है तू? तैयार कैसे मिलनी चाहिए? और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर।
पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो वो अपना करानी हमें। लेकिन जो ऐसा है, बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? तो चुपचाप बैठा कहते ही रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी सांप सूंघ गया? जी जी है सर, एक है। अच्छा, आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ कराओ। हेलो हेलो जी। खाना बना लो हो? हाँ मैं बना लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह। खाना बना तो लूंगी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या 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 क्या? क्या नहीं, अभी तू सुन। जो जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के ग्लास बना बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी। ओले बुरा लग रहा है ना? माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप। लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा कहीं यही तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई है ना। दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच। Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul, please go ahead. Tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our HNIs. So yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year, he invested around... Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, properties? So do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property. Okay. In case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So it's going to be on what side? It's going to be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. We can provide you. Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter कितना 11.5 crores? 11.5 yeah. Okay, 11.5 crores. I have invested in petroleum. तो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा. So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Okay. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call because yeah. अगर आप मेरे को फोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so I can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores
मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, you know, सारा मनी। आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, आई जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज। ओके, या व्हाट मैसेज? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है। क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है। 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो। Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Yeah, it is 20 रुपए किलो 20 rupees. प्याज। Right. साक्षी, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। 20 रुपए किलो प्याज। 20 रुपए किलो प्याज। 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। सिर्फ 20 रुपए किलो। साक्षी, आई एम सो सॉरी। 20 रुपए किलो। चल भाई थैला ले दे। थैला ले लेना। We gotta go. थैला ले लो। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। 11 रुपए किलो। 11 किलो कर दो इसकी। You want to invest in प्याज? साक्षी आप जान सकती हैं, मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है। बिल्कुल पहचानिए। सुनिए आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए, ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए, बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज। हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है, तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी। हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी, कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं।
जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा। नहीं नावेद, आपने ये बता के, ये मुझे फ़ोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय।